नमस्ते दोस्तों, और एक नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम आरएसआई के ऊपर ही बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने हिडन डाइवर्जन किस तरीके से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर बनते हैं और किस तरीके से हमें डिमांड सप्लाई के साथ हिडन डाइवर्जन को देखना है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा। आज हम आरएसआई के द्वारा ट्रेंड को पहचानने का तरीका सीखने वाले हैं। वैसे तो हमारा डिमांड सप्लाई का एक कोर्स है दोस्तों, उसके अंदर मैंने RSI 50 का सेटिंग वहाँ पर शेयर किया है। जिन लोगों ने मेरे पास अकाउंट ओपन किए हैं उन्होंने वो कंटेंट देखा है, उनको शायद लग रहा होगा कि सर यहाँ पर RSI 50 का सेटिंग बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम RSI 50 का सेटिंग नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर RSI को हम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रखने वाले हैं, जैसे है उस सेटिंग के अंदर रखने वाले हैं। और उस सेटिंग के द्वारा जैसे कि हमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिखता है दोस्तों, अलग अलग टर्मिनल के ऊपर अलग अलग सेटिंग होती है। कोई टर्मिनल के अंदर 80-20 की होती है, कोई टर्मिनल के अंदर 30 और 70 की होती है। तो जो भी सेटिंग है आपका, उस सेटिंग के ऊपर हम RSI को देखने वाले हैं। और वहाँ पर हम ये भी पहचानेंगे कि RSI अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर RSI अप ट्रेंड के अंदर है तो इसका मतलब प्राइस भी अप ट्रेंड के अंदर है। और एक कन्फ्यूजन होता है, प्राइस अप ट्रेंड के अंदर हो या डाउन ट्रेंड के अंदर हो, लेकिन RSI ऊपर नीचे होते रहता है एक ही रेंज के अंदर, मतलब 70-30 के अंदर या 80-20 के अंदर ही घूमते रहता है, ऊपर नीचे। तो हम वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि चलो यार यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन RSI ओवरसोल्ड दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आज उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है और आप ये भी बता सकोगे कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेल साइड जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार ऐसे होता है आपको हिडन डाइवर्जन देखने को मिलता है लेकिन वो डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है, तो भी आप समझ नहीं पाते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, और वहाँ पर आप बाय साइड की एंट्री लेते हो और वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। ऐसा सबके साथ हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखने के बाद वो प्रैक्टिस की होगी दोस्तों, तो आपके पास से वो गलतियाँ हो रही होगी। तो वो भी गलती यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। मतलब आज के वीडियो में भी हो सकता है और अगले वीडियो के अंदर भी हो सकता है। वीडियो कितना बड़ा बनेगा सर मालूम नहीं, बनने के बाद ही समझ में आएगा। अगर वीडियो 20 मिनट के ऊपर जाता है तो उसका अगला पार्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक कैरेक्टर के बारे में बात की थी। एक इंसान के दो कैरेक्टर होते हैं, हर एक के दो कैरेक्टर होते हैं, मेरे भी दो कैरेक्टर है, आपके भी दो कैरेक्टर है। हम ऑफिस के अंदर जाते हैं तब हमारा रोल कुछ अलग होता है, और जब हम घर के अंदर आते हैं तो हमारा कुछ रोल अलग होता है। मतलब हम कंडीशन के हिसाब से हमारे जो कैरेक्टर है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि बाजीगर पिक्चर आपने देखा होगा दोस्तों, शाहरुख खान का, वो जब दोस्तों के साथ रहता है तो उसका कैरेक्टर कुछ अलग होता है, और जब अकेला होता है तब उसका कैरेक्टर कुछ अलग होता है। वैसे ही RSI के दो कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। तो RSI भी कंडीशन के हिसाब से अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है, और वो कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से RSI का ट्रेंड देखा जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, RSI को विदाउट प्राइस के चार्ट के ड्रॉ करेंगे, और उसके अंदर हमें डाउन ट्रेंड दिखता है, अप ट्रेंड दिखता है, साइडवेज मार्केट दिखता है, जो भी ट्रेंड दिखता है वो ट्रेंड असल में चार्ट के ऊपर दिखता है या नहीं, उसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम PPT के ऊपर जाएंगे, PPT को समझेंगे, उसके बाद हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर आएंगे, RSI को ड्रॉ करेंगे विदाउट प्राइस का चार्ट देख के, और उसके बाद हम प्राइस को देखेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि इस तरीके से RSI काम करता है या नहीं। और आपको भी यकीन हो जाएगा दोस्तों कि RSI किस तरीके से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट आपको बताता है। तो चलो फिर सीखना चालू करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारा PPT, लास्ट टाइम हमने ये पॉइंट कवर किए थे और ये भी पॉइंट कवर किया था हमने। उसके बाद हमने ये रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी देखा था, और ये हमारा आज का चार्ट। दोस्तों ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट है। सबसे पहले हमने कैरेक्टर की बात की थी, और ये कैरेक्टर की बात हमने इसीलिए की थी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम सही तरीके से स्टडी करते हैं लेकिन हमें कैरेक्टर मालूम नहीं होता है, तो वहाँ पर हमारी गलती हो जाती है दोस्तों। तो ये गलती नहीं होने के लिए आपको ये पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाने वाला हूँ कि ये 70 और 30 का RSI, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर ये 30 है। तो यहाँ पर मैंने ये 70 और 30 की सेटिंग क्यों लगाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार 80 और 20 की भी सेटिंग लगानी होती है दोस्तों हमें अलग अलग चार्ट देख के। मतलब एक आरएसआई की सेटिंग 70 और 30 और एक आरएसआई की 80 और 20। जब भी कभी आरएसआई 70 और 30 को रिस्पेक्ट दे रहा है, जैसे कि यहां पर प्राइस ओवरबॉट हो चुकी है लेकिन वो 70 के ऊपर जा नहीं रही है, इसका मतलब ये स्टॉक 70 और 30 के कैरेक्टर का है। मतलब यहां पर कम वॉलेटिलिटी है, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आरएसआई का जो मूवमेंट है 80 के पास भी जाएगा। तो इस तरीके से दो कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। तो ये जो कैरेक्टर है दोस्तों 70-30 का कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नहीं तो आप क्या करेंगे कि चलो 80 और 20 की सेटिंग लगा देंगे तो फिर वहां पर गलती हो सकती है आपके पास से। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आरएसआई का जो ओवरसोल्ड है वो 30 का है या 20 का है। अगर बहुत बार प्राइस 20 के पास जा रही है तो आपको यह समझना है कि ऊपर प्राइस 80 के पास भी जा रही होंगी, और उस हिसाब से आपको 80 और 20, 70 और 30 के हिसाब से आपको वो जोन ड्रॉ करने हैं, आरएसआई की सेटिंग रखनी है। जैसे कि इस चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है, ये आरती ड्रग्स का चार्ट है। यहाँ पर 80 के पास आरएसआई बार बार जा रहा है, मतलब ये स्टॉक वॉलेटाइल स्टॉक है, इसके अंदर तेजी से मूवमेंट आता है और ये स्टॉक ओवरसोल्ड भी जल्दी होता है और ओवरबॉट भी जल्दी होता है। इसके अंदर इस तरीके से हमें 80 और 20 की सेटिंग रखनी पड़ती है। तो ये हो गए दो कैरेक्टर। आपको पहले हाई लो देखने हैं आरएसआई के, 70 का हाई है या 80 का हाई है, उस हिसाब से आपको आरएसआई की सेटिंग बना लेनी है कैरेक्टर के हिसाब से। उसके बाद अभी आगे के जो पॉइंट है दोस्तों शायद आपको मालूम होंगे, वहां पर हम 60-40 का जोन ड्रॉ करने वाले हैं। 60-40, 80, 60, 70, 80 इस तरीके से 20, 30 इस तरीके से अलग अलग आरएसआई की सेटिंग ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट आपको मालूम होगा तो भी आपको ये आगे का पॉइंट कवर करना है, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये देखो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 80, 60, 40, 20 का सेटिंग चार्ट के ऊपर लगा देंगे, जोन ड्रॉ कर लेंगे, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर आरएसआई 80 और 20 का है तो वहां पर हम 60-40 का लाइन ड्रॉ कर देंगे आरएसआई के ऊपर। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से अगर हमने लाइन ड्रॉ कर ली तो उसके बाद आरएसआई अगर 60 और 80 के अंदर काम कर रहा है, वहां पर ही रुक रहा है, तो उसका मतलब यह है दोस्तों कि आरएसआई सुपर बुलिश रेंज के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आरएसआई ओवरबॉट नहीं है, सुपर बुलिश रेंज के अंदर है। वहां पर हम क्या करते हैं, आरएसआई 70 के ऊपर गया, 80 के पास आया तो हम क्या बोलते हैं, चलो ये ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ पर हमें सेल करना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें यह समझना है कि आरएसआई लंबे समय तक सुपर बुलिश है और वो और भी ऊपर जा सकता है। मतलब आरएसआई नहीं, प्राइस। ओके, तो प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, सुपर बुलिश है। उसके बाद अगर हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो ये रियल टाइम चार्ट है, बैंक निफ्टी का 4 आवर्स का चार्ट है। आपको नीचे डेट भी दिख रहा होगा, आप चार्ट को देख सकते हो क्रॉस करके। नहीं तो ये जो चार्ट है दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा और आप भी उसको आपके गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर निकाला है। जब आरएसआई अप ट्रेंड के अंदर था तब प्राइस सुपर बुलिश थी, आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल बुलिश था प्राइस। ओके, ये ऊपर का उदाहरण, ये आरएसआई और ये रियल टाइम चार्ट। उसके बाद आरएसआई अगर 80 और 40 के बीच में रहता है दोस्तों तो प्राइस बुलिश रेंज के अंदर रहती है, मतलब प्राइस बुलिश है। हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, ये देखो दोस्तों प्राइस बुलिश है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ये आरएसआई का ये बुलिश रेंज और ये सुपर बुलिश रेंज। ओके, इसके बीच में ये सुपर बुलिश रेंज है, मतलब बुलिश रेंज के बाद ही सुपर बुलिश रेंज आता है, ये भी आपको मालूम है। तो आपको इस तरीके से आरएसआई को देखना है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों, नीचे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सुपर बैरिश रेंज दिख रहा होगा, और सुपर बैरिश रेंज 20, 40, 40, 20। ओके, आप जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये देखो दोस्तों, उसके बाद ये रियल टाइम चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दोस्तों। ओके, ये डाउन ट्रेंड और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। हमने यहाँ पर क्या देखा, सुपर बैरिश रेंज, तो यहाँ पर ये आपकी सुपर बैरिश रेंज, ये जो नीला वाला लाइन है दोस्तों, ये सुपर बैरिश रेंज है, और तब आरएसआई इस जोन के अंदर था। अब भी आपको याद रखना है दोस्तों, जो मैं जोन दिखा रहा हूँ उस जोन के अंदर प्राइस है, तो आपको उस जोन के हिसाब से सुपर बुलिश बैरिश जो भी है वो आपको समझना है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं दोस्तों, तो बैरिश रेंज 60-20 की होती है। इस रेंज के अंदर आरएसआई रुक रहा है, तो आपको वहां पर यह समझना है कि प्राइस जो है बैरिश रेंज के अंदर है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से
बैरिश रेंज चालू हुआ और मार्केट नीचे गिर रहा था, उसके अंदर छोटे बड़े अप ट्रेंड आएंगे दोस्तों, क्योंकि प्राइस एक लकीर से नीचे या ऊपर नहीं जाती है, अप डाउन आते रहते हैं और उस हिसाब से हम वहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। हम प्रैक्टिकली ट्रेड भी प्लान करके देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। पहले हमें ये समझने के लिए टाइम भी तो चाहिए, अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। मैं बनाने को बना भी दूंगा लेकिन आप भी बोर हो जाओगे। तो दोस्तों आप पहले एक हफ्ते तक उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर अगले हफ्ते या 2-4 दिन के बाद आपके लिए मैं प्रैक्टिकली जोन भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उसके बाद जोन मतलब हम वहाँ पर हिडन डाइवर्जन के साथ किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपका RSI का जोन, RSI आपको बुलिश रेंज के अंदर दिख रहा है यहां पर। ओके, ये बुलिश रेंज है, मार्केट नीचे गिर रहा है दोस्तों, और यहां पर मार्केट सुपर बैरिश रेंज के अंदर है। RSI का कैरेक्टर पहचानना इस तरीके से है दोस्तों। उसके बाद यहां पर प्राइस सीधा ऊपर की तरफ आई, यहां पर बाउंस आया, और बाउंस आने के बाद सीधा यहां पर मार्केट साइडवेज हो चुका। जब भी कभी ट्रेंड चेंज होने वाला होता है दोस्तों, तो वहां पर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, और तब वहां पर मार्केट RSI कंसोलिडेशन करता है। जैसे जैसे कि आपके पास कोई मूविंग एवरेज का सेटअप है, कोई भी सेटअप है, कौन सा भी इंडिकेटर है, और वहां पर मार्केट रुक रहा है, प्राइस रुक रही है, RSI रुका है, और जब RSI ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, तब वहां पर आपको आपकी ऑर्डर पंच करने हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद आपको RSI दिख रहा है किसी के लेवल के पास या किसी मूविंग एवरेज के पास, प्राइस ने सपोर्ट लिया है, वहां पर आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, और उसके बाद आपका जो डायरेक्शन है उस हिसाब से RSI ने मूवमेंट दिया, तो वहां पर आपको आपका एंट्री लेना है, और जो भी आपके आगे के कंफर्मेशन है वो आपको देखने हैं वहां पर। उसके बाद ये देखो दोस्तों, डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट हो सकता है, 200 का हो सकता है, आप देख सकते हो क्या है वहां पर, आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपके सेटअप के हिसाब से। तो यहाँ पर उसके बाद प्राइस सुपर बुलिश हो गई, और सुपर बुलिश होने के बाद फिर से एक यहाँ पर डबल बॉटम बनाया दोस्तों। ये भी एक डबल बॉटम है, यहाँ पर भी एक डबल बॉटम है, और डबल बॉटम बनने के बाद फिर से प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हुआ, और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको इस बात का याद रखना है दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो भी करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद एक कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर से करेक्शन, नहीं तो फिर से अप ट्रेंड चालू हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर हम ये पॉइंट अगर समझ जाते हैं और सीधा RSI के ऊपर जाते हैं, हम ऊपर का चार्ट हाइड कर देते हैं और RSI के ऊपर इस तरीके से सुपर बुलिश, सुपर बैरिश जो भी रेंज है वो ड्रॉ करके देखते हैं, तो हमें उस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं क्या वो देखते हैं। अगर मिलते हैं तो हमें RSI के ऊपर काम करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि RSI काम कर रहा है ऐसा हम मान लेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो आपको अकाउंट भी ओपन करना है और हमारे साथ जुड़ना है दोस्तों। आपको डिमांड सप्लाई और प्राइस एक्शन के प्रीमियम कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है दोस्तों। उसके बाद हम सीधा जाते हैं रियल टाइम चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, और अभी मार्केट चालू है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम 80 और 20 का सेटिंग रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार प्राइस 80 के पास जा रही है। इसका मतलब ये 80 और 20 का कैरेक्टर है। ये RSI की सेटिंग 80 की और 20 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पहले 60 ये 60, उसके बाद ये 40 का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि हमें ट्रेंड पहचानने के लिए आसानी हो। जो हमने PPT के ऊपर देखा था ना, उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेंड को देखेंगे। तो मैं प्राइस को हाइड कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर RSI कहाँ पर है, कहाँ पर दिख रहा है, 80 और 40 के पास। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीछे, इसको हमने ड्रॉ कर लिया,
और यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, RSI बार बार 40 के नीचे और 20 के ऊपर है। मतलब यहाँ पर भी 60 से रिएक्शन आया, यहाँ पर भी लगभग 60 के पास से रिएक्शन आया है। मतलब यहाँ पर कुछ डाउन ट्रेंड हो सकता है जो हमने पीछे सीखा। ओके, यहाँ तक, यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर अप ट्रेंड चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, कंफ्यूजन वाला पार्ट है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि यहाँ पर सीधा ऊपर जाएगा या यहाँ पर इस तरीके से फिर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर गैप रख दिया दोस्तों। और इसको हम रेड कर देते हैं। हम पीछे के 1-2 दिन के या 4-5 दिन के चार्ट ड्रॉ करके देखेंगे। सॉरी, वो RSI, ओके, ये कौन सा रेंज हो गया, बेरिश रेंज दोस्तों। ओके, उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, प्राइस 80 के पास दिख रहा है, 60 के या 40 के आसपास प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर बुलिश रेंज हो सकती है। ओके, और यहाँ पर एक डाउट है दोस्तों, डाउट मतलब क्या डाउट है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो ये जो है ना अप ट्रेंड है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस ज़्यादा टाइम रुका और थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, तो इसको हम थोड़ा सा ब्लैक जोन करके रखेंगे। ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है दोस्तों अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड के अंदर इस तरीके से हमें कंफ्यूजन देखने को मिला, तो ये इस तरीके से आप डाउटफुल बोल के यहाँ पर हमने ये ब्लैक जोन ड्रॉ करके रखा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, प्राइस किसको सपोर्ट ले रहा है, किसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, 40 के ऊपर, और लगभग रेजिस्टेंस ले रहा है 60 के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पर एक स्पाइक आया था। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों वो भी याद रखना है आपको। यहाँ पर जब प्राइस गैप अप से ओपन होता है ना, ये 5 मिनट का चार्ट है, या गैप डाउन से ओपन होता है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ रिएक्शन आता है और तब हमें लगता है यार प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। ओके, तो ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट है, इतना ही रहेगा। और बाजू वाला जो पार्ट है दोस्तों बुलिश ही है। ये जो पार्ट है ना दोस्तों बुलिश पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये ओके, यहाँ तक। और ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, पहली बार प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर हम कंफर्म नहीं होते कि चलो एक बार RSI ऊपर गया मतलब चलो बाय करना है, तो ये डाउटफुल पार्ट है, इसको हमने छोड़ दिया। इसको हम अलग कलर देते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये जो पार्ट है दोस्तों ऐसी जगह भी हम कंफ्यूज होते हैं। ओके, क्योंकि एक बार प्राइस सीधा नीचे गया और सीधा ऊपर की तरफ आई तो वहाँ पर डाउट फील होता है, तो भी हम इसको रेड कर देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि करेक्शन आया है, ये भी शार्प करेक्शन हो सकता है दोस्तों, बहुत शार्प करेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर हम ठीक तरीके से देखते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर रजिस्टेंस और ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस जोन को ड्रॉ किया। ये कौन सा ट्रेंड है दोस्तों, बुलिश ट्रेंड है। ओके, ये बुलिश ट्रेंड है। इतना छोटा नीचे आया, इसका मतलब यहाँ पर गैप अप गैप डाउन हुआ होगा जो भी है, या तेजी से करेक्शन आया होगा, फिर से सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ का ब्रेकआउट आया है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसको हम रेड भी नहीं रखेंगे और ब्लू भी नहीं रखेंगे, ब्लैक रखेंगे दोस्तों। इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया। ओके, और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो ब्लैक वाला जोन हमने ड्रॉ किया है दोस्तों वो कंफ्यूजन है, हम समझ नहीं सकते उसको।
तो इसको हम रेड कर देते हैं। और उसके बाद ये भी तो रेड है सर, एक बार ऊपर गया था, यहाँ तक तो हो सकता है। ओके, और ये आपका ये बुलिश दिख रहा है, सॉरी ये लाइन टच हो गया मेरे पास से गलती से, इसको हम फिर से 60 कर देते हैं। ओके, ये बुलिश दिख रहा है यहाँ पर। ये बुलिश रेंज, ये बुलिश रेंज इधर से। ओके, यहाँ पर भी बुलिश हो सकता है ये लेवल तक। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है बहुत कंसोलिडेशन है। एक दो तीन बार प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा सकी। तो यहाँ पर अगर छोटा बड़ा हमें अप ट्रेंड भी देखने को मिलता है दोस्तों, तो सॉरी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं होगा नीचे का या ऊपर का। तो ये हमारा कंसोलिडेशन का एरिया है। एक दो बार ही प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पर भी एक दो बार ही प्राइस नीचे गई है। इतना तो हमें संभालना है दोस्तों, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा सीधा दिख रहा है डाउन ट्रेंड है। ओके, उसके बाद ये सीधा दिख रहा है अप ट्रेंड है यहाँ तक। तो मैंने आपके सामने ये जोन को ड्रॉ किया है दोस्तों, और पीछे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है और आपके आंखों को ट्रेन करना है। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड है, कुछ कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। यहाँ पर हमने सीधा सीधा देख लिया, यहाँ पर जो स्पाइक आई है दोस्तों तो इसको इग्नोर करना है। और ऐसी जगह हम पहले जो बाउंस आते हैं दोस्तों उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, हमें एक रेंज को जोन को ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक जोन को ड्रॉ किया, और ट्रेड कैसे प्लान करना है वो आगे के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। फिलहाल आपको ये जोन देखना है, और हम यहाँ पर रियल टाइम चार्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं पीछे से, स्टार्ट से देखते हैं। चलो, लगभग हमने 5-6 दिन के डाटे के ऊपर ट्रेड किया होगा, ज़्यादा किया होगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका बुलिश रेंज, दिख रहा है आपको ये बुलिश रेंज, ये दिख रहा है ये बुलिश रेंज। और ये गैप देखो, ये गैप जब होता है ना दोस्तों तब इस तरीके से आरएसआई ऊपर की तरफ आती है। तो ये बुलिश रेंज हमने इस तरीके से ड्रॉ की। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर प्राइस करेक्शन देती है, आरएसआई ऊपर की तरफ है, तो बाय ऑन द डिप, डिप के ऊपर आपको बाय करना है। ओके, अगले वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली वो देखेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, यहाँ से। ओके, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने पीछे वाला ये जो पार्ट है उसको छोड़ दिया था। कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी सही है। ओके, तो ये जो आपका एरिया है दोस्तों, ये बेरिश का एरिया है। जब हमारे पास अगर चार्ट है दोस्तों तो ये गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हमने विदाउट चार्ट देख के ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं है दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ठीक तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हमने एक ब्लैक जोन भी ड्रॉ किया है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन का एरिया है, दिख रहा है आपको, कंसोलिडेशन दिख रहा है। इस रेंज के अंदर ही प्राइस है। तो यहाँ पर हमारे पास से थोड़ा सा पीछे की तरफ जो ड्रॉ हुआ है दोस्तों, अगर हमारे पास प्रैक्टिकली चार्ट होता है दोस्तों तो ये गलती नहीं होगी। हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि चलो यहाँ पर हमारे पास या हमारे चार्ट के ऊपर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये उसको हम रेड रेड जोन ड्रॉ करते हैं ना यहाँ पर, तो इसको हमने रेड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर गलती नहीं है दोस्तों, आप समझ सकते हो। ओके, विदाउट चार्ट देख के किया है हमने, और ये यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये कंसोलिडेशन है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी ये अप ट्रेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये रेंज के अंदर है प्राइस, इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये रेंज है, एक ही रेंज के अंदर है, और आरएसआई भी यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर है। ओके, और यहाँ पर ये इतना स्पाइक आया था इसीलिए आरएसआई ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये टोटली रेंज है दोस्तों,
ये देखो पीछे हमने रेंज को भी ड्रॉ किया है, यहाँ पर कंफ्यूजन था हमारा। ये देखो टोटली रेंज है, यहाँ पर गैप से प्राइस खुला है ऊपर की तरफ, यहाँ पर गैप डाउन से खुला है, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये एक रेंज है और इसी यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो चुकी थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्राइस के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर इस तरीके से शार्प डाउन ट्रेंड आया, RSI ने सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पर हमने ये डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कर दिया दोस्तों। उसके बाद आपके सामने है दोस्तों अप ट्रेंड। ओके, ये अप ट्रेंड, अप ट्रेंड और इसको हम ग्रीन करते हैं, सॉरी ये हमारा ग्रीन कलर लगे। तो आपको ये अगर ये चार्ट चाहिए दोस्तों तो ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये कंसोलिडेशन है यहाँ तक। आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर टोटली कंफ्यूजन था, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है और ये ब्लैक जोन ड्रॉ किया है, मतलब ये उछल पटक चल रही थी, ज़्यादा ऊपर भी जा नहीं रही थी प्राइस और ये गैप अप गैप डाउन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर कंफ्यूजन था। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से लेके ये देखो ये RSI यहाँ पर है, यहाँ से लेके थोड़ा इधर उधर हो सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, इसको हमने छोड़ दिया, चलो उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, और ये अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है। थोड़ा सा प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है दोस्तों। आप समझदार हो, समझ सकते हो। ओके, तो ये आपका ये इस तरीके से अप ट्रेंड, इसको हम कलर देते हैं ग्रीन। तो आप पीछे जाओगे दोस्तों, ये कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दो। ये आपका डाउन ट्रेंड सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों और RSI नीचे की तरफ दिख रहा है आपके कंडीशन के हिसाब से, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर आप बाय साइड नहीं जाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है लगभग दिख रहा है आपको। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से अगर देखा तो ये टोटली कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर प्राइस हमें डाउन ट्रेंड के अंदर दिख रही है, यहाँ पर कंफ्यूजन है और ऐसी जगह हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, और जाएंगे तो सेल साइड ही जाएंगे, क्योंकि देखो सेल साइड का रैंडमली मूवमेंट आया है, सेल साइड का रैंडमली मूवमेंट आया है, सेल साइड का रैंडमली मूवमेंट आया है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको। मैं इसको निकाल देता हूँ, ये देखो अप ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेशन, अप के अंदर कंसोलिडेशन, अप के अंदर कंसोलिडेशन और सेल साइड का ये रैंडमली मूव, सेल साइड का ये रैंडमली मूव, सेल साइड का ये रैंडमली मूव। तो यहाँ पर इस तरीके से गैप अप गैप डाउन जब होता है तब आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आप इसको कंसोलिडेशन भी मान सकते हो। एक दो बार ही प्राइस ऊपर की तरफ चली गई है और एक दो बार ही प्राइस नीचे की तरफ चली गई है, तो ये कंसोलिडेशन है, ऐसा आप मान सकते हो। इस तरीके से आपको आपके चार्ट के ऊपर RSI का ट्रेंड देखना है दोस्तों। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और लगभग हमने 95% RSI को सही तरीके से ड्रॉ किया है। जब कन्फ्यूजन होता है दोस्तों तब आपको वहाँ पर काम नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पास चार्ट होता है, चार्ट दिखा देता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है या नहीं। कंसोलिडेशन चल रहा है तो आपको RSI भी दिखा देगा। ओके, इस तरीके से आपको RSI के अंदर ट्रेंड देखना है। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, मुझे आशा है। अगले वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली जोन को ड्रॉ करेंगे और जोन को ड्रॉ करेंगे, चार्ट को देखेंगे और आपका जैसे कि मैंने कल ये एक ट्रेड प्लान किया था दोस्तों, कल के दिन की बात है। यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमने पीछे की वीडियो के अंदर सीखा है। यहाँ पर क्या है, सिंपल ट्रेंड कौन सा है, अप है। चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है और RSI भी बता रहा है कि ट्रेंड अप है। तो प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल के साथ हम अगले वीडियो के अंदर बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, साइडवेज मार्केट के अंदर हमें कोई ट्रेड सेटअप मिलता है या नहीं, ये देखेंगे।
और आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और प्रीमियम प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई के कोर्स का फायदा उठा सकते हो। बिल्कुल ही फ्री है आपके लिए। आपको खाली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। जय हिंद, जय भारत।